Hello student, namaskar. Welcome to KK Commerce Academy, the destination where success begins. Students, welcome to KKCA and finally 11th अकाउंट्स में हम पहुंच गए लास्ट टॉपिक तक, टॉपिक नंबर 10 जिसका नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। स्टूडेंट्स, सिलेबस होने वाला है खत्म। इसके पहले आपने कितना ध्यान दिया था नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट ये टॉपिक में डिसाइड कर लो। चलो एंड में ही सही, चलो ध्यान तो दे देते हैं भाई। नहीं, मुझे गारंटी बच्चों आपने अच्छे से किया ही होगा। और हम ये टॉपिक भी सीख लेते हैं। और ये सिंगल एंट्री सिस्टम जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, 2 साल पहले, मतलब आपका सिलेबस चेंज हुआ ना लास्ट ईयर न्यू बुक्स आए, उसके पहले का अगर सिलेबस देखो तो सिंगल एंट्री सिस्टम सेम टॉपिक ये 12th के स्टैंडर्ड में था, ये 12th से उठा के 11th में डाल दिया गया। ठीक है, तो सिंगल एंट्री सिस्टम ऐसा टॉपिक है जो अब तक हमने नहीं देखा हुआ, इससे रिलेटेड कुछ चीज नहीं देखी हुई है। इट इज टोटली न्यू फॉर अस, क्योंकि जब मैंने अकाउंट्स स्टार्ट किया था, इनिशियल टॉपिक्स जब चल रहे थे, तभी मैंने आपको बता दिया था डबल एंट्री सिस्टम एक सिस्टम होता है जिसमें हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं। एक होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट, और हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट देना, दैट इज डबल एंट्री सिस्टम। ये इन्वेंट किया था लुका पैचुअली ने 1494 में, जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है और सभी डबल एंट्री सिस्टम यूज भी करते हैं। और डबल एंट्री सिस्टम यूज करते हैं इसलिए तो हम इतने टॉपिक सीख सके ना। अगर डबल एंट्री सिस्टम ना होता, अगर वो ना होता तो जर्नल वाला टॉपिक नहीं आता, जर्नल बनता ही नहीं ना। डबल एंट्री सिस्टम की वजह से जर्नल आया। जर्नल ना होता तो लेजर ना बनता, लेजर ना होता तो ट्रायल बैलेंस ना आता, ट्रायल बैलेंस ना होता तो फाइनल अकाउंट जो टॉपिक हमने अभी अभी कंप्लीट किया हमने, वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं होता। ये एग्जिस्टेंस में है जस्ट बिकॉज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम के साथ साथ वी आर एक्सपेक्टेड टू लर्न सिंगल एंट्री सिस्टम ऑल्सो। अब जैसे कि डबल एंट्री सिस्टम में 2 इफेक्ट दिए जाते थे, सिंगल एंट्री सिस्टम में 1 इफेक्ट देने वाले हैं। कैसा होगा, क्या होगा, चलो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, सीरीज नंबर 10 और एपिसोड नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक करते हैं स्टार्ट विद द ग्रेट वाला थॉट ऑफ द डे इज, सक्सेस की सबसे खास बात एक ही है, क्या, कि वो मेहनत करने वालों पे ही फिदा हो जाती है। स्टूडेंट्स, ऐसा बोलते हैं कि लक, बेस्ट ऑफ लक। अरे यार, उसके स्टार्स ही बहुत अच्छे हैं, उसका लक ही बहुत अच्छा है, ऐसे ही नहीं सक्सेस हो रहा हो उसका। फिलहाल क्या बोलते हैं, बाबा ने भी बोला हुआ है, बाबा मतलब वो ज्योतिष वाले बाबा, ज्योतिष ने बोला हुआ है कि उसके अभी अगले 6 महीने बहुत अच्छे जाने वाले हैं, इसलिए वो प्रोग्रेस करने वाला है। मतलब उसको बाय डिफॉल्ट भाई, उसने कुछ नहीं किया तो भी प्रोग्रेस होने वाली है। ऐसा कैसे बैठे बैठे प्रोग्रेस हो जाएगी मेरे भाई? अगर ऐसे लक पे डिपेंड दुनिया होती तो बस घर बैठे रहते सब लोग और सिर्फ ज्योतिष का दुकान चलता, वो जैसे बोलता वही करते हम, और उसी के हिसाब से पूरी दुनिया चलती। स्टूडेंट्स, लक होता है या नहीं मुझे नहीं पता, मैं उस पर डिबेट नहीं करूंगा, बहुत बड़ी स्टोरी है लक, क्योंकि अकाउंट बाजू में रह जाएंगे और लक का इतना बड़ा टॉपिक है। बट व्हाट आई नो इज, अगर लक होता भी होगा, अगर होगा तो सिर्फ उन्हीं लोगों को साथ देता है जो मेहनत करते हैं। स्टूडेंट्स, आप मेहनत करने की तैयारी रखो, डेफिनेटली सक्सेस को आप पे फिदा होना ही पड़ेगा। सक्सेस की ये स्पेशलिटी है, आप मेहनत करो वो आप पे फिदा हो जाएगी। और सक्सेस ऐसी मोहब्बत है बच्चों जो आपसे कभी बेवफाई नहीं करेंगी, प्रोवाइडेड आप कभी मेहनत से बेवफाई नहीं करोगे। तो आप जितनी सच्चे दिल से मेहनत करोगे, उतने सच्चे दिल से आपकी ये सक्सेस फिदा हो जाएगी और आपका साथ निभाएगी। स्टूडेंट्स, तो आई विश कि आप भी फ्यूचर में इतनी मेहनत करो कि डेफिनेटली सक्सेस आप पे भी फिदा हो जाए। लेट्स सी, करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट स्टार्ट। सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम मतलब क्या? लेट्स सी, वी हैव स्टडीड डबल एंट्री सिस्टम ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न इन प्रीवियस चैप्टर्स। प्रीवियस चैप्टर में हमने, प्रीवियस चैप्टर्स बच्चों मतलब सिर्फ एक नहीं, प्रीवियस चैप्टर्स में हमने डबल एंट्री सिस्टम सीखा। ठीक है, नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न ओनली। ओके, ऐसे तो बहुत सारे बिजनेस में होता है, लेकिन सोल ट्रेडिंग मतलब सिंगल ओनर वाले बिजनेस का ही हम सिंगल एंट्री सिस्टम देखेंगे। अब एग्जैक्टली सिंगल एंट्री सिस्टम मतलब क्या, उसका मीनिंग क्या होता है देखते हैं। अंडर दिस सिस्टम, कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट्स ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आर मेंटेन। ओके, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन। ओके, चलो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं एक साइंस वाले बंदे की जो बिजनेस कर रहा है। साइंस वाला स्टूडेंट कभी बिजनेस कर सकता है क्या सर?
अरे साइंस वाला क्या अंगूठा छाप आदमी भी बिजनेस कर सकता है, तो साइंस वाले की क्या बात है, क्यों नहीं कर सकता यार। बिजनेस करना इज अ स्किल, क्वालिफिकेशन का और बिजनेस का कोई संबंध नहीं, ठीक है। स्टूडेंट्स, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि एजुकेशन नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ एनी रीजन, 10th पास आउट हुए और 10th पास आउट होने के बाद डायरेक्टली बिजनेस स्टार्ट कर दिया एंड दे आर रनिंग देयर सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर नाउ। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो सक्सेसफुली बिजनेस रन कर रहे हैं, ठीक है। तो बिजनेस का और क्वालिफिकेशन का कोई संबंध नहीं, ये तो आप जानते हो, ठीक है। लेकिन बिजनेस में ये जो नॉन कॉमर्स वाले लोग हैं या फिर जो नॉन हाईली एजुकेटेड लोग हैं, जो 10th पास हुए सिर्फ या फिर ज्यादा एजुकेशन लिया ही नहीं था, बस उनको स्कूल टाइम से मतलब 4th तक सीखे, ऐसे भी लोग हैं आज भी। 4th पास है, बिजनेस कर रहा हूं भाई, मेरे हाथ के नीचे 10 आदमी काम कर रहे हैं। अरे बाप रे भाई, इधर हमारे हायर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के वांदे तू 4th पास वाला हाथ के नीचे 10 आदमी कैसे? उसके लिए स्किल लगता, ठीक है, टैलेंट लगता। बिजनेस की स्किल्स बहुत अलग चीज है जो एजुकेशन से नहीं मिलती है, मतलब एटलीस्ट हमारे रेगुलर एजुकेशन से नहीं मिलती, बिजनेस ओरिएंटेड एजुकेशन से मिल सकती है, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज, बिजनेस अगर कर रहे हैं तो रिकॉर्डिंग करना तो जरूरी है। रिकॉर्डिंग मतलब डे टू डे ट्रांजैक्शन कोई ना कोई लिख के तो रखेगा ना, डेफिनेटली लिख के रखेंगे ट्रांजैक्शन, फिर वो कोई भी पर्सन क्यों ना हो, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हमारे घर के जस्ट एक 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे एक पान वाला है, ठीक है। तो बहुत सारे कस्टमर, मतलब मैं जब जाता हूँ ना तो देखता हूँ कि बहुत सारे उसके रेगुलर कस्टमर्स है, ठीक है। रेगुलर मतलब डेली आने वाले, ऑफ कोर्स, फिर वो ये वाले बोलो या पान खाने वाले बोलो या जो भी है, रेगुलर कस्टमर्स है, ठीक है। तो होता ऐसा है कि वो रोज पैसे नहीं देते रेगुलर कस्टमर, ऐसे ही 8-15 दिन में, चल आज मेरे पास पैसे, बोल कितनी उधारी है, इमीडिएट वो 1 मिनट में बोल देता है, सर आपके 600 रुपये बाकी है, ये ले भाई 600 रुपये। अब मैं सोचने लग गया, अगर ये इसने कॉमर्स नहीं किया तो इसको लेजर नहीं पता होगा, अगर इसको लेजर नहीं पता, डेबिट क्रेडिट नहीं पता, तो ये साला पान वाले ने बताया ही कैसे कितना पैसा बाकी है, वो भी विद इन मिनट। और उसके पास कोई कंप्यूटर नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं, भाई खाता बुक नाम का एप्लीकेशन यूज कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बट डायरी में लिख के रखता है भाई, डायरी देख के बोलता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आपका खुद का एग्जांपल। स्टूडेंट, आप भी तो अकाउंट्स रखते हो यार, नहीं रखते हो? आपको अगर आपके मम्मी ने आप ट्रिप पे गए थे और पॉकेट मनी दिया था आपको 1000 रुपए, होता है ना ट्रिप के टाइम, रहने दे भाई पास में पैसे चाहिए, अगर कुछ हो गया, गुम भी गया सपोज, तो घर पे आ सकता है, तो ऐसा होता है प्रिकॉशन पॉइंट ऑफ व्यू से, पेरेंट्स डेफिनेटली बोलते हैं, और वो उन्होंने 1000 रुपए दिए आपके पास, ठीक है। तो आप भी डेफिनेटली सोच के खर्चा करते हो, घूमने गए कहीं पे, शॉपिंग करने का कुछ दिख रहा है, ये मम्मी के लिए लेके जाता हूँ, ये मेरे लिए, ये बिस्किट खा लेते हैं, ये कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे चीजें हम खर्चा कर लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, जब घर पे आते हो आप, तो घर पे आने के बाद आपसे हिसाब मांगा जाता है? नहीं सर, हमसे कोई नहीं पूछता। नहीं पूछता होगा तो अच्छी भी बात है और बुरी भी बात है, ठीक है। एक हिसाब से पूछना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पे कंट्रोल भी रहता है कि पैसे का क्या हो रहा है, ठीक है। तो हम एज्यूम करते हैं आपको पेरेंट्स ने पूछा पैसे का क्या हुआ। स्टूडेंट्स, आप हिसाब देते हो? डेफिनेटली। अगर आप 1000 में से जब 300 रुपये रिटर्न दोगे, 300 रुपये बचे, तो 700 रुपये का पूरा हिसाब रहेगा आपके पास। मैंने 100 रुपये की एक राइड थी वहां पे, वो राइड की, घोड़े पे बैठने का था वहां पे एक्टिविटी, उसके लिए पेड था, तो मैंने पैसे देकर वो एक्टिविटी किया। दूसरा, वहां पे शूज अच्छे लगे मुझे, 300 रुपये के शूज लेकर आया, और मम्मी के लिए एक गिफ्ट अच्छा लगा वो लेके आया, किचन था, गॉगल था, जो भी था लेके आया, 700 रुपये खर्चा हुआ। बच्चों, आपने भी तो अकाउंटिंग किया, और आप तब तो नॉन कॉमर्स वाले थे, अब तो भी कॉमर्स में आ चुके हो, तब तो नॉन कॉमर्स वाले होके भी अकाउंटिंग कर रहे थे। इसका मतलब आप अकाउंटिंग पहले से जानते हो, करते थे, करते हैं, करते रहेंगे, हर एक पर्सन करता है, लेकिन उसके लिए कॉमर्स वाले नॉलेज की जरूरत नहीं है। देखो, रिकॉर्डिंग कोई भी कर सकता है, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग कॉमर्स वाला कर सकता है विद द यूज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। तो अब ये बिजनेसमैन क्या क्या करते हैं, जो डबल एंट्री सिस्टम नहीं जानते, जिनको इतना नॉलेज नहीं है डेबिट क्रेडिट का, वो क्या करते हैं, बेसिकली 2 चीजें मेंटेन करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, एक कैश बुक और दूसरा पर्सनल अकाउंट्स, ठीक है। कैश बुक और पर्सनल अकाउंट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। अब ये कैसे मेंटेन करते हैं? अरे उनका अपना अपना फॉर्मेट होता होगा भाई, जिसका उसका फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल, सपोज वो ऐसा लिख के रखते हैं, कस्टमर को अगर दिया कुछ उधारी पे, 5000 का उधारी कर दिया, उससे पैसे आए, ठीक है, 3000 रुपीज आए, 3000 यहां पे लिख लिया,
तो समझ जाएगा 2000 लेना बाकी है। या फिर ऐसा भी होगा किसी किसी का सिस्टम 5000 लिख के रखे, वो 3000 लेके आया, ये कट करके हमने लिख लिया 2000 बाकी है। ये तो कोई भी कर सकता है ना यार, कोई ऐसा राउंड करता है, राउंड करके रख दो मतलब पैसे मिल गए, ठीक है। तो जैसे भी तरीका है, डिफरेंट वेज, जैसे भी वे है, इसमें डेटर और क्रेडिटर का अकाउंट मेंटेन रखना तो बनता है बॉस। मतलब वो पान वाले को ये पूछो कि मेरी उधारी कितनी है, तो उसका भी आंसर मिलेगा। और अगर पान वाले को पूछो कि भाई वो जो सप्लायर है जिससे तू पान खरीद के लाता है, वो जो पर्सन है जिससे सिगरेट खरीद के लाता है, उसको कितना पैसा देना है, तो उसका भी आंसर उसके पास है। मतलब वो डेटर और क्रेडिटर का अकाउंट पक्का एकदम प्रॉपर मेंटेन रख रहा है, ठीक है। फिर वो मराठी में लिखता होगा, हिंदी में लिखता होगा, उसके वर्नाक्युलर लैंग्वेज, उसकी जो भी लैंग्वेज होगी उसमें लिखता होगा, वो भी नहीं पता, लेकिन लिख के रखता है जो उसको समझता है। वो डायरी शायद मेरे हाथ में आए ना तो मुझे भी कुछ ना समझे, लेकिन उसको समझेगा जिसने लिखा हुआ है, ठीक है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम का कोई फॉर्मेट नहीं होता, जो वो अपने अपने तरीके से लिख सकता है, ठीक है। तो इसमें हमने इतना सीखा अब तक सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, हम क्या मेंटेन करते हैं और क्या नहीं मेंटेन करते हैं। तो हम सिंगल एंट्री सिस्टम में कैश बुक और पर्सनल अकाउंट मेंटेन रखते हैं डेटर्स और क्रेडिटर्स के। अदर जो रियल और नॉमिनल अकाउंट है आर नॉट मेंटेन, उनका कोई संबंध नहीं। सिंगल एंट्री सिस्टम हैज नो प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स टू बी फॉलो, इसके कोई प्रॉपर रूल नहीं है। जैसे डबल एंट्री में कैसे रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो वैसे ही करना पड़ेगा ना आपको। वैसा सिंगल एंट्री सिस्टम में कोई रूल ही नहीं है, बिना रूल कुछ नहीं है। ऐसा सिस्टम बस आपके हिसाब से चलने दो, ठीक है। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। आगे डेफिनेशन दिए, कोहलर की डेफिनेशन देख लेते हैं। द सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इन विच एज अ रूल ओनली रिकॉर्ड ऑफ कैश एंड पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन। तो ऐसा सिस्टम बुक कीपिंग का जिसमें हम सिर्फ कैश और पर्सनल अकाउंट का रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं। इट इज ऑलवेज इनकम्प्लीट डबल एंट्री वेरिंग विद द सर्कमस्टेंसेस, और इसे हमेशा इनकम्प्लीट डबल एंट्री रहेगा। डबल एंट्री मतलब दो इफेक्ट, और सिंगल एंट्री मतलब इनकम्प्लीट डबल एंट्री। इनकम्प्लीट है ना, एक ही इफेक्ट दिया जा रहा है, हाँ, डेबिट या क्रेडिट जो भी एक ही साइड का दिया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, सिंगल एंट्री सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल एंट्री, डबल एंट्री एंड नो एंट्री, ठीक है। सिंगल एंट्री सिस्टम में कॉम्बिनेशन है सिंगल एंट्री, डबल एंट्री और नो एंट्री का, कैसे देखेंगे। हाँ, इट इज सी सिंगल एंट्री सिस्टम इज सुटेबल फॉर फॉलोइंग रीजन। ये सुटेबल क्यों है, इट इज वेरी सिंपल मेथड। देखो जैसे आप भी हिसाब रखते हो ना कैश का, मम्मी ने कितने दिया, आपने कितना खर्चा किया, मतलब ये सिंपल है। आप नोटपैड में लिख के रखते हो, कोई व्हाट्सएप पे लिख के रखता है, कोई मोबाइल में लिख के रखता है, कोई डायरी में लिख के रखता है, जिसका उसका तरीका, लेकिन हम कर सकते हैं इजीली। तो इट इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कैन बी इजीली मेंटेन सिंस इट डज नॉट रिक्वायर एडिक्वेट स्किल। इसके लिए कोई ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं है, कोई भी कर सकता है सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज लेस एक्सपेंसिव। लेस एक्सपेंसिव क्यों, अकाउंटेंट की जरूरत है क्या, पान वाले ने किसी को अपॉइंट किया क्या, भाई तू मेरा अकाउंटेंट रहे, पान का हिसाब रख, कुछ नहीं भाई, वो सब कुछ कर लेता है। तो इट इज लेस एक्सपेंसिव। नेक्स्ट, असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज मच इजियर। इसमें प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना बहुत ईजी है एज कंपेयर टू डबल एंट्री। नेक्स्ट, इट इज स्मॉल कंसर्न, इट इज टू स्मॉल कंसर्न विथ लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। तो जो स्मॉल बिजनेस है जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है, ऐसे लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन वाले छोटे बिजनेस के लिए ये सुटेबल है, ठीक है। बड़े बिजनेस के लिए ये सिंगल एंट्री सिस्टम चलेगा ही नहीं, अलाउड ही नहीं है, ठीक है। छोटे बिजनेस में चल जाता है। नेक्स्ट, इट कैन बी प्रिपेयर्ड इजिली इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और वो हम इजिली बना सकते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। उसके लिए ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, तो टाइम भी नहीं लगता, ज्यादा नॉलेज भी नहीं लगता, ज्यादा कॉस्ट भी नहीं लगता, इजी है, कोई भी मेंटेन कर सकता है, स्किल की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए सिंगल एंट्री सिस्टम सुटेबल है छोटे छोटे बिजनेसमैन के लिए, एकदम बेस्ट, ठीक है। क्योंकि उनको ज्यादा कुछ लेना देना है भी नहीं ना, नॉमिनल अकाउंट वगैरह मेंटेन, बस सिंपल सी बात है, लेना कितना देना कितना, ये समझ गया, दैट्स इट, ठीक है। तो देखते हैं आगे। डायरेक्ट ट्रांसपेरेंट। तो देखो डिफरेंस देखते हैं सिंगल एंट्री और डबल एंट्री का। अंडर दिस ट्रांजैक्शन इच ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड विद ड्यूअल एस्पेक्ट। ऑफ कोर्स यार, ड्यूअल एस्पेक्ट से रिकॉर्ड किया तो उसे डबल एंट्री बोलेंगे ना, तो नॉट रिकॉर्डेड विद ड्यूअल एस्पेक्ट।
लेकिन अगर हम बात करें डबल एंट्री सिस्टम की, ऑफ कोर्स ईच ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन ड्यूअल एस्पेक्ट, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट दिए जाते हैं। आगे, अंडर दिस सिस्टम सिंगल एंट्री में पर्सनल अकाउंट्स एंड कैश अकाउंट्स आर मेंटेन, बस बाकी कुछ नहीं। और यहाँ पे पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट, डबल एंट्री में सब कुछ मैनेज करते हैं, हमने खुद किया है, देखा भी है। नेक्स्ट, अंडर दिस सिस्टम ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी प्रिपेयर। ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं बच्चों? लेजर क्लोज करके। इधर लेजर ही नहीं है, डबल एंट्री सिस्टम ही नहीं है, ट्रायल जर्नल नहीं है, तो लेजर नहीं है, तो ट्रायल बैलेंस नहीं है, तो ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी प्रिपेयर। ठीक है। नेक्स्ट, डबल एंट्री सिस्टम में ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड, और हम ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, जिसकी वजह से हम चेक कर सकते हैं अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, दैट इज मैथमेटिकली टोटल मैच हो रहा है क्या नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, अंडर दिस सिस्टम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड। अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखा ना बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया जाता सिंगल एंट्री सिस्टम में। ठीक है। और डबल एंट्री सिस्टम की बात करें तो यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हम इसमें प्रिपेयर करते ही है, हमने देखा है ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, सब कुछ प्रिपेयर किया है। यहाँ पे सिंगल एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस होता ही नहीं है। नेक्स्ट, अंडर दिस सिस्टम ओनली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज प्रिपेयर्ड, बैलेंस शीट इज नॉट प्रिपेयर्ड। बच्चों, सिंगल एंट्री सिस्टम में बैलेंस शीट नहीं होता, बैलेंस शीट की जगह सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया जाता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होता है वो तो मतलब एपिसोड्स में, फर्दर एपिसोड्स में आपको समझ जाएगा। ठीक है। अंडर दिस सिस्टम, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम की अगर बात करें तो अंडर दिस सिस्टम टू फाइंड आउट करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर। हमें एग्जैक्टली कैलकुलेट करते आना चाहिए कि एग्जैक्टली हमारे पास एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, दैट इज फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, वो देखने के लिए बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है डबल एंट्री सिस्टम में। सिंगल एंट्री सिस्टम में नहीं, सिंगल एंट्री सिस्टम में होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है। नेक्स्ट, यूटिलिटी। हाँ, यूटिलिटी देखो मतलब क्या यूजफुल, सिंगल एंट्री सिस्टम इज ओनली यूजफुल टू स्मॉल बिजनेस कंसर्न, तो सिर्फ स्मॉल बिजनेस कंसर्न के लिए ये पॉसिबल है और यही फायदे वाली चीज है। क्या? सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम वाले हो कभी फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है। तो सॉरी, बड़े बिजनेस कभी फॉलो नहीं करेंगे। डबल एंट्री सिस्टम इज यूजफुल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस कंसर्न। और अगर डबल एंट्री की बात करें तो स्मॉल बिजनेस के लिए भी सुटेबल है और लार्ज बिजनेस के लिए भी सुटेबल है। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं ना भाई, बिजनेस का साइज कुछ भी हो, डबल एंट्री सिस्टम तो सब जगह पे ओके है, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम लार्ज बिजनेस के लिए नहीं चलता, वो सिर्फ स्मॉल बिजनेस के लिए बना हुआ है। नेक्स्ट, सिंगल एंट्री सिस्टम डज नॉट फॉलो एनी अकाउंटिंग रूल्स। सिंगल एंट्री सिस्टम ये अनस्ट्रक्चर्ड है, इसमें कुछ रूल्स ही नहीं है फॉलो करने के लिए। ठीक है। अपने हिसाब से मेंटेन करो, आपको जो लिखना है जैसे लिखना है लिखो। और डबल एंट्री सिस्टम फॉलोज अकाउंटिंग रूल। भाई इधर तो ऑप्शन ही नहीं ना, डबल एंट्री सिस्टम में आपको मैंने पहले अकाउंटिंग के रूल्स सिखाए थे और फिर हमने पूरा सीखा था अकाउंट्स, क्योंकि अकाउंटिंग के रूल्स जब तक आप नहीं सीखते तो आप अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम कर ही नहीं सकते। वी हैव टू फॉलो द रूल्स। ठीक है। यहां पे ऐसा कुछ नहीं सिंगल एंट्री में। नेक्स्ट, ऑथेंटिसिटी। गवर्नमेंट अथॉरिटीज डू नॉट कंसिडर दिस स्टेटमेंट एज ऑथेंटिक। मतलब अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिस के पास, अथॉरिटी के पास जाओ, मतलब वो इनकम टैक्स हो, जीएसटी है, या फिर और कोई पर्पस की वजह से जो भी अथॉरिटीज है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, तो दे डू नॉट कंसिडर द सिंगल एंट्री सिस्टम एज ट्रस्टेबल। वो ऑथेंटिक है ही नहीं, मतलब उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट अथॉरिटी बोलते हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम का डॉक्यूमेंट है, हम इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, फेक भी हो सकता है। ठीक है। बट गवर्नमेंट अथॉरिटीज कंसिडर दिस सिस्टम एज ऑथेंटिक। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम ये ज्यादा ट्रस्टेबल है, ज्यादा ऑथेंटिक है, गवर्नमेंट भी उस पर बिलीव करते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट ट्रस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सपेंसिव। सिंगल एंट्री सिस्टम इज लेस एक्सपेंसिव, डबल एंट्री सिस्टम इज एक्सपेंसिव। तो क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम के लिए किसी स्पेशल एम्प्लॉय की, किसी अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है, अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है, मतलब उसको पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, ये हिसाब से वो लेस एक्सपेंसिव है। डबल एंट्री सिस्टम इट इज एक्सपेंसिव। प्रॉपर सिस्टम मेंटेन करने का, प्रॉपर बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा, अकाउंटेंट लगाना पड़ेगा एंड सो ऑन। नेक्स्ट, फाइनेंशियल पोजीशन। विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वी कैन अंडरस्टैंड द एस्टिमेटेड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स देखकर हम एज्यूम, मतलब एक कंसिडर कैलकुलेट कर सकते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा होगा। लेकिन अगर बात करें बैलेंस शीट की, तो यहाँ पे बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड टू गिव
ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। तो फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की प्रॉपरली समझे, इसके लिए इसमें बैलेंस शीट बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, बैलेंस शीट बनाना है जरूरी, ना समझो मजबूरी। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में बनाया जाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और डबल एंट्री सिस्टम में प्रिपेयर किया जाता है बैलेंस शीट। ठीक है, हाँ, अब ये क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्लोजिंग स्टेटमेंट, ओपनिंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट। ओके, अरे ऊपर का भी गायब और नीचे का भी गायब। भाई चल रहा, किधर गया तो? बच्चों बाकी सब गायब हो गया, इतना ही बचा है, क्या बात है पता। ओके, चलो इंट्रोडक्शन देख लिया। हाँ, आ गया आ गया आ गया। अब थोड़ा सा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन, ओपनिंग और क्लोजिंग। हाँ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स देख लेते बच्चों आज देखो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसा होता है। टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, याद रखना बच्चों, टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम डैश डैश टू बी प्रिपेयर। तो याद रखना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज टू बी प्रिपेयर, फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए। ठीक है, अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी दो होते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग। फिलहाल हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के बारे में बात करते हैं कि ये होता क्या है। अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ओके, मतलब इसमें सब एसेट्स और लायबिलिटीज लिखे जाते हैं। मतलब सीधा बोलो ना सर, क्या सीधा बोलना है कि ये बैलेंस शीट है? इट इज, देखो एग्जैक्ट नहीं, इट इज एज गुड एज बैलेंस शीट। यस, ये बैलेंस शीट जैसा है लेकिन बैलेंस शीट नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है समझेगा अगले 5 मिनट में। राइट हैंड साइड इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग एसेट एंड लेफ्ट हैंड साइड इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग लायबिलिटीज। सर ये भी सेम बैलेंस शीट जैसा है, इस बैलेंस शीट में भी वैसा ही था सर, राइट साइड एसेट लेफ्ट साइड लायबिलिटीज। ठीक है, यस, देखो आगे। Statement of affairs is prepared under single entry system in order to find out amount of, क्या फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल ऑफ बिजनेस। द डिफरेंस बिटवीन टोटल एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज इज कंसिडर एट अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज का जो डिफरेंस है उसे बोला जाता है कैपिटल। स्टूडेंट्स ये देखो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट, ये देखकर मुझे बताओ, आप बताओ इसमें और बैलेंस शीट में कुछ फर्क नजर आ रहा है क्या आपको? परफेक्ट। यहां पे एक ही सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि कैपिटल जो है ना, कैपिटल, यहां पे कैपिटल क्या है, एक बैलेंसिंग फिगर है। मतलब हम सब एसेट लिख लेंगे, लायबिलिटीज लिख लेंगे और जितना कम पड़ेगा लायबिलिटी साइड में वो रहेगा कैपिटल, जो फाइंड करना पड़ता है। और जो हमने बैलेंस शीट बनाई थी ना, वो बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली टैली होती थी, एसेट्स और लायबिलिटीज की टोटल मैच होनी चाहिए और टैली होना चाहिए, उसे हम बैलेंस शीट बोलते हैं, राइट। यहाँ पे उल्टा कैपिटल डायरेक्ट मिसिंग है और जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ईयर के स्टार्ट में जो कैपिटल फाइंड किया जाता है उसके लिए बनाया जाता है ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो देखो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मतलब 1 अप्रैल वाला, ठीक है, ईयर के स्टार्टिंग का। तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल बैलेंसेस। तो ये ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ड्रॉ किया जाता है। ओपनिंग एसेट्स एंड ओपनिंग लायबिलिटीज आर शोन इन ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में क्या होता है, ओपनिंग मतलब ईयर के स्टार्टिंग वाले एसेट और लायबिलिटीज लिखे जाते हैं रिस्पेक्टिव कॉलम्स में। इफ द टोटल ऑफ एसेट साइड इज ग्रेटर देन टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड, मतलब एसेट ज्यादा है लायबिलिटी से, देन इट रिप्रेजेंट ओपनिंग कैपिटल, और वो ज्यादा ही रहेगा बच्चों हर क्वेश्चन में, डोंट वरी। ओके, तो ओपनिंग एसेट्स, एसेट के टोटल माइनस लायबिलिटीज के टोटल। ओपनिंग नाम क्यों दिया है, मतलब ये 1 अप्रैल की बात कर रहे हैं, ईयर के स्टार्टिंग की। तो ईयर के स्टार्टिंग का एसेट माइनस लायबिलिटीज, तो ये जो भी आएगा ये कैपिटल आ जाएगा ईयर के स्टार्टिंग वाला, दैट इज ओपनिंग कैपिटल। और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स सेम बच्चों, बस वो 31 मार्च को बनाएंगे ईयर के एंड में। तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टू फाइंड आउट, इसमें क्या फाइंड करना है, क्लोजिंग कैपिटल के बैलेंसेस से। कैसे फाइंड करेंगे, क्लोजिंग एसेट माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज, तो जो भी डिफरेंस रहेगा वो क्लोजिंग वाला कैपिटल रहेगा। ठीक है, और ये है फॉर्मेट। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बच्चों ये बहुत सिंपल है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तो आपको समझ ही गया होगा।
तो प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो पार्ट है आगे, ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, ये सीखेंगे और करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन से शुरुआत. तो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड स्टूडेंट्स. इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डोंट मिस एनी ऑफ दिस एपिसोड. स्टे ट्यून्ड टू केसीए. बाय बाय बच्चों, कीप स्माइलिंग.